लगातार गंगा जमुना स्कूल मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात निकल के सामने आई है कि छात्राओं को स्कार्फ नहीं हिजाब पहनाता था स्कूल, और स्कूल से ही छात्राओं को हिजाब दिया जाता था पहनने के लिए। हिजाब पहनाने वाले 5 शिक्षकों को पुलिस थाने भी लाई है। गंगा जमुना स्कूल संचालकों पर पुलिस की दबिश, हाजी इदरीस खान के घर और कई ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। इसके साथ ही गंगा जमुना स्कूल के प्राचार्य समेत अन्य स्टाफ को हिरासत में लिया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्कूल प्रबंधन ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया था कि वो छात्राओं को हिजाब पहनाते हैं। उन्होंने कहा था कि गैर मुस्लिम जो छात्राएं हैं उनको स्कार्फ पहनाया जाता है, लेकिन पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हो गया है कि छात्राओं को हिजाब भी पहनाया जाता था। स्कूल बैग में रखकर छात्राओं को हिजाब लाने के लिए कहा जाता था और स्कूल से ये हिजाब दिया जाता था, बाहर कहीं से वो स्कार्फ नहीं खरीद सकती थी। उसके बाद जब बच्चियां स्कूल पहुंचती थी तो 5 जो टीचर्स हैं वो इन्हें ये हिजाब यहाँ पर बांधा करते थे। जिन बच्चियों को ये हिजाब बांधना नहीं आता था उन्हें स्कूल परिसर में हिजाब बांध के प्रेयर में शामिल करवाया जाता था। सीसीटीवी फुटेज में इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इन 5 शिक्षकों को थाने में तलब किया, लेकिन जब ये 5 शिक्षक थाने नहीं पहुंचे तो पुलिस इन्हें स्कूल और इनके घर से उठाकर लाई है। इनसे पूछताछ यहां पर पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच में इस बात का खुलासा साफ हो गया है कि लड़कियों को, छात्राओं को स्कार्फ नहीं हिजाब बांधा जाता था। जी हरप्रीत, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 5 टीचर्स से पूछताछ यहाँ पे चल रही है उनके कुछ नाम पता चल पाए, और क्या बच्चों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था इस चीज को लेके कि जबरदस्ती उनको हिजाब यहाँ पे पहनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने कई बार आपत्ति यहाँ पर जताई थी, लेकिन इसे ड्रेस कोड बताकर उनके इस जो आरोप है या फिर जो उनके यहाँ पर विरोध था उसे दबा दिया गया था। लगातार यहाँ पे स्कूल प्रबंधन की तरफ से ये कहा जाता था कि अगर स्कूल में एडमिशन लिया है तो इस स्कूल में आपको हिजाब बांधकर ही आना पड़ेगा। हालांकि ये इस हिजाब को प्रबंधन स्कार्फ बताता था, लेकिन बयानों में और सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ हो गया है कि ये स्कार्फ नहीं बल्कि हिजाब था। और इसे हिजाब को लेकर इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में ये स्कूल सुर्खियों में आ गया। वहीं अगर शिक्षकों की बात की जाए तो फिलहाल इन 5 शिक्षकों के नामों का यहां पर खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि छात्राओं के बयान के बाद जब सीसीटीवी फुटेज स्कूल में लगे कैमरों में चेक किए गए हैं तो उसमें साफ हो गया है कि यहां पर स्कूल में एंट्रेंस के दौरान जो छात्राएं स्कार्फ या हिजाब बांधकर जो नहीं आती थी उन्हें उस हिजाब को यहां पर बांधा जाता था और उसके बाद उन्हें प्रेयर में शामिल करवाया जाता था। इन 5 टीचर्स को फिलहाल पुलिस ने तलब किया है, उनसे यहां पर पूछताछ की जा रही है। जी हरप्रीत, एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। हॉस्टल का भी जिस तरीके से जिक्र सामने आया है कि हॉस्टल भी यहाँ पे संचालित किया जा रहा था अशोका गार्डन में। बिल्कुल, देखिए IBC 24 ने सबसे पहले यहां पर यह बताया था कि गंगा जमुना स्कूल का साम्राज्य, संचालकों का साम्राज्य ना सिर्फ दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के साथ ही हैदराबाद, दिल्ली और अन्य कई शहरों में, राज्यों में फैला हुआ है। भोपाल शहर की अगर बात की जाए तो यहां पर ना सिर्फ हॉस्टल बल्कि गंगा जमुना मेंस वेयर भी चल रहे हैं। स्कूल खोलने की भी संचालकों की यहां पर आगे रणनीति थी। दमोह की अगर बात की जाए तो धर्मकांटा, दाल मिल, इसके साथ ही पेट्रोल पंप, कई बड़े ऐसे जो साम्राज्य है वो संचालकों ने फैला रखा था। इस पूरे मामले में एक अपडेट अपने दर्शकों को हम यहां पर और देना चाहेंगे कि कल लगातार नगर निगम की टीम, जीएसटी की टीम और इसके साथ ही टैक्स की जो टीम है उन्होंने इनके कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारा था और उन्हें वहां पर सील कर दिया। अब यह माना जा रहा है कि वहां पर बड़ी मात्रा में रेत मिली है, मुर्रम यहां पर मिली है, जिससे मैदान और स्कूल परिसर को समतल करने का जो आगे काम है वो किया जाना था, जिसको लेकर अब करीबन 60 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो इन स्कूल संचालकों पर आज लगाया जा सकता है। तो फिलहाल एक के बाद एक स्कूल मामले से जो परत यहां पर खुली है, उसके बाद अब एक के बाद एक यहां पर कई बड़े जो खुलासे हैं वो गंगा जमुना इन संचालकों के खिलाफ हो रहे हैं। हरप्रीत, लगातार हम देख रहे हैं इस मामले में पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। जिस तरीके से रात में भी देखने आया कि पुलिस का भारी तैनात किए गए थे पुलिस बल, लगातार पूछताछ की जा रही है। आगे किस तरीके से पुलिस की कार्यशैली मतलब काम किया जाएगा कि एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार सामने आते रहे, और पुलिस ने कितनी टीमें बना रखी हैं?
बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा मामला है जिसे पहले कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जब IBC 24 के टीम ने बाल आयोग से यहाँ पर बातचीत की थी और उसमें खुलकर जो चीजें हैरान सनसनीखेज खुलासे यहाँ पर हुए थे, उसके बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि गृह मंत्री सहित तमाम जो कहा जाए कि सरकार है उसने यहाँ पर दमोह में आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की जाए, पूरी जांच यहाँ पर की जाए और दोषियों को बख्शा ना जाए। जिसके बाद अब लगातार यहाँ पर पुलिस भी एक्टिव हुई है, मुस्तैद हुई है और उसके साथ ही कल रात यहाँ पर जिन 11 संचालकों के खिलाफ स्टाफ सहित जिनके खिलाफ मामला इस स्कूल के में दर्ज किया गया है, उन्हें कल पकड़ने की यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की है, कोशिश की है। हालांकि इनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, पुलिस के हत्थे ये नहीं चढ़ पाए, लेकिन वहीं एक और समाज का यहाँ पर विरोध सामने आया क्योंकि इन 11 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसमें मुस्लिम समाज के साथ ही कुछ जैन समाज के सदस्य भी शामिल हैं। तो इसे लेकर जैन समाज ने कल दमोह पुलिस थाने में अपना प्रदर्शन किया है, विरोध यहाँ पर उन्होंने जताया। लेकिन फिलहाल पुलिस इन 11 लोगों को यहाँ पर मुस्तैदी से तलाश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले आज या कल में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जी, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट इस मामले से जुड़े हुए आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।